हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह के करीब 7:30 बज रहे होंगे और सुबह का नाश्ता हमने बना दिया है, चारू को भी स्कूल भेज दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर तैयार हो रहे हैं कहीं जाने के लिए। सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं वो भी आप लोगों को बता देते हैं। आज पूजा है चाची की यहाँ पर, तो वहीं के लिए ये तैयारी हो रही है। तो महावर भी हमने लगा लिया, उसके बाद मांग भी भर लेते हैं, मतलब सिंदूर लगा लेते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि सभी महिलाएं आ चुकी हैं। वैसे मम्मी होती तो वो चली जाती, लेकिन मम्मी हमारी है नहीं, इसी वजह से हम जा रहे हैं। और फिर वहाँ पूजा में थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है। दोस्तों, हमने कपड़े फिर से बदल लिए हैं और हम गए थे चाची के यहाँ पर। ओसान मैया आज के दिन खिलाई जाती हैं, आज है बृहस्पतिवार, तो वहीं गए हुए थे और अभी हम आ गए हैं। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और तो हम नाश्ता बनाकर गए थे, अब जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो दाल हम रख देते हैं और आज दाल हम बनाएंगे मसूर की। तो मसूर की दाल चावल बस बनाना है। आटा लगा हुआ हमारा रखा ही था, क्योंकि हम आटा लगा के और रोटी बना के चले गए थे। और जल्दी जल्दी होती है सुबह की, चारू को टाइम पर उठाना, उनको तैयार करना और फिर उनको भेजना, सबसे बड़ा काम यही होता है। और फिर ये लोग जा चुके थे, अब आराम से हम अपने काम करेंगे। और जब ये पूजा होती है तो जितने भी सुहागिनों को कहा जाता है वो उस दिन जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक निर्जल व्रत रखती हैं और पानी भी नहीं पी सकती। तो चलिए थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। और यहाँ पर हमने दाल रख दी है बनने के लिए। तो दाल बन चुकी थी, दाल में हमने तड़का भी लगा दिया है, फिर चावल रख देते हैं बनने के लिए और फिर रोटी बना लेंगे, तो हमारा खाना भी तैयार हो जाएगा। और जब खाना बन चुका था उसके बाद हम आ गए थे कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सुबह के काम लगातार चलते ही रहते हैं, तो कपड़ों को फैला देते हैं। और इस समय जब कपड़े कम होते हैं तो नीचे फैला देते हैं, और जिस दिन कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो छत पर फैला देते हैं। क्योंकि अब इतनी तेज़ धूप और इतनी गर्मी हो रही ना कि अगर धूप में नहीं, छाया में भी कपड़े फैला दो तो वो सूख जाते हैं, तो इसी वजह से हम नीचे ही फैला देते हैं। और फिर आप लोगों से मिल रहे हैं हम दोपहर के टाइम पर। चारू भी स्कूल से आ चुकी हैं। गौरी, किसने मारा? अरे क्यों रो रही हो? अरे क्यों रो रही हो गौरी? कितने बड़े बड़े आंसू गिरे, देखो इसके। मम्मी की याद आ रही है इसको। मम्मी पास जाना है क्या गौरी? अरे गुस्सा नहीं, तो कितने बड़े बड़े आंसू गिराए हैं गौरी। अरे गुस्सा हो जाती है तो। मम्मी पास जाओगी? मम्मी पास जाओगी? मम्मा के पास जाना है बिट्टल। देखो कैसे कर रही है, मम्मा के पास जाना है इसको। ये गुस्सा हो गई है, रो रही है बैठ के। जाओगी मम्मा के पास? जाओ, चलो पूल में जाओ बाहर। उठो ना, उठो। पानी उठा रही। चलो मम्मा पास जाओ, बाहर बाहर देना गेट से, ठीक? चलो यहाँ हम झाड़ू लगाएंगे, जाओ वहाँ जाओ। हाँ यही कर रहे हैं, आधा मतलब बन गया, कंप्लीट हुआ। हाँ तो फिर और आज गौरी मम्मी की याद में रो रही थी घर पर, तो उनको ये लेकर गए हैं, मम्मी के पास बांध कर आ गए, क्योंकि दोपहर में धूप आ जाती है, इसी वजह से घर में बांध लिया जाता है। हमने देख लिया सरप्राइज। क्या सरप्राइज है? ये वाला। ये क्या सरप्राइज है? ये मेरी प्यारी सी रस्मी है भैया।
तो दोस्तों हम छत पर आ गए हैं। नीचे के सारे काम हमने समेट दिए थे और शाम के करीब 5 बजे का समय होगा और अभी भी धूप है। और इतने टाइम पर छत पर अच्छा लगता है क्योंकि इधर की धूप चली जाती है, इधर छाया आ जाती है और हवाएं भी चलती हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों को दिखाते हैं अपनी मिट्टी की रसोई जिसको हमने सजाया है और किससे सजाया है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, जिसको सजाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और इस रसोई को बनाने के लिए बहुत मेहनत करी है हम लोगों ने। और हमारा जो पहला व्लॉग था, यानी जब हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो उसका पहला व्लॉग था वो रसोई से ही था। रसोई हमारी बन रही थी। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को हमारी मिट्टी की रसोई जिसको हमने सजाया है मिट्टी के बर्तनों से। और थोड़ा थोड़ा करके हमने मिट्टी के बर्तनों को इकट्ठा किया है, एक साथ नहीं ले पा रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके ले पाए हैं और तब जाकर हमारी ये मिट्टी की रसोई मिट्टी के बर्तनों से सज चुकी है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि क्या बताएं। और ये देखिए हमने ये कढ़ाई भी ली है, ये हांडी तो आप लोगों के साथ हम पहले ही शेयर कर चुके हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जगह की। और दोस्तों हमारा किचन भी है नीचे और मिट्टी की रसोई भी है, क्योंकि एक गृहिणी का सबसे ज़्यादा जो समय बीतता है वो रसोई में ही बीतता है। तो हमारे पास दोनों है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमको यहाँ पर ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर है जगह की कमी, तो हम यहाँ पर डिब्बे वगैरह रख पाते हैं, ना ही ये बर्तन। तो हम सोच रहे हैं यहाँ से अलमारी बना ले कुछ मिट्टी की ही, और कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि हम ये बर्तन भी अच्छे से सजा सकें और जो डिब्बे वगैरह होते हैं वो भी हम लगा सकें, तो अंदर बाहर का झंझट ना रहे। और जब यहाँ पर बनाएंगे तो सामान उठाकर आराम से बना सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, अलमारी जैसा बना सकते हैं कि या कुछ और कर सकते हैं। आप लोग अपनी सलाह दीजिएगा, अपने विचार रखिएगा। और यहाँ पर हमारा ईंधन रखा हुआ है, लकड़ी कंडे, और इधर हमारी रसोई और ये प्यारे प्यारे से मिट्टी के बर्तन। तो रसोई को तो हमने दोपहर में ही सजा लिया था और कुछ चीज़ों की वीडियो हम नहीं बना पाते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें करने में टाइम भी लगता है। तो उस रसोई को सजा लिया है। अब इस रसोई में हम बनाते हैं स्पेशल रेसिपी जो कि हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे। सबसे पहले चूल्हा जला लेते हैं, और वैसे नीचे भी किचन है और ऊपर भी हमारी रसोई है, लेकिन दोनों जगह पर जगह की कमी है। अंदर वाला जो कमरा आपको दिख रहा है वहाँ तो ठीक है, अलमारी बनी है, आराम से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन नीचे का जो किचन है वहाँ पर इतनी ज़्यादा कमी है कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर क्या रखें। कुछ गिराया ना तो क्या? अगर तुम फ्यूमा गई तो समझ में फिर। और दोस्तों ये क्लिप दोपहर की है जब हमने राजमा भिगोया था। तो दोस्तों ये शाम का टाइम है, यहाँ पर राजमा अच्छे से भीग चुका है और इसका जो पानी है वो निकाल देते हैं और साफ़ पानी से धो लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल राजमा रेसिपी। बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल देसी तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हमने धो लिया है और आज हम देसी चीज़ों में बनाएंगे, मतलब जो हमारे देसी बर्तन हैं उनमें ही बनाएंगे। तो ये हमने अपनी हांडी ली है मिट्टी की, इसमें सबसे पहले हम राजमा उबालेंगे। तो लगाते हैं सबसे पहले इसमें तड़का। तो दोस्तों सरसों का तेल हमने मिट्टी की हांडी में डाल दिया है। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें डाल देते हैं इलायची, 4-5 लौंग, दालचीनी और ये है तेज पत्ता। इसी का तड़का लगाएंगे हम राजमा उबालने में। दोस्तों राधे राधे। आज
दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा। दोस्तों आप तो मेरी मम्मी से बहुत अच्छे लगते हैं। दोस्तों कल हमने खेत में अंडा खाया था, तरबूज खाया था, अच्छा लगा था। आज हम अच्छे वीडियो लेकर जाएंगे। अपने मामा जी ऐसे क्या मेरे मामा नानी जी से और मासी जी को मासी जी तो मामी जी तो और नाना जी तो नानी जी तो नमस्ते। और हेलो दोस्तों, आज मेरी मम्मी छत का खाना बना रही है। वो देखो चलते मिट्टी के बर्तन, प्लेट, चम्मच, ये कबूतर जो आज मेरी मम्मी की रसोई अच्छी लगी थी, नहीं अच्छी लगी हो तो ये लाइक कर दीजिए। राधे राधे दोस्तों। तो राजमा हमने उबलने के लिए रख दिया है और यहाँ पर तब तक हम लहसुन, प्याज इन सारी चीज़ों को छील कर काट लेते हैं। और ये देखिए उबाल आ चुकी थी, बीच बीच में चलाते भी जा रहे थे। राजमा हमारा बहुत ही अच्छे से उबल चुका है, गल चुका है। तो बस इसको अब हम निकाल कर अलग रख लेते हैं। और ये मिट्टी की हांडी एक तो जल्दी गर्म नहीं होती है और गर्म जब हो जाती है ना, इसमें चीज़ें बहुत ही जल्दी से पकती हैं। तो ये हमने राजमा निकाल कर एक अलग बर्तन में रख दिया है। और यहाँ पर अब हम तैयारी करते हैं सब्जी बनाने की। तो यहाँ पर टमाटर लिए हैं, अदरक के टुकड़े, ये लहसुन, थोड़ा सा जीरा, ये काली मिर्च और उसके बाद 4-5 हरी मिर्च डाल देते हैं। तो ये हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और ये है बहुत ही सीक्रेट चीज़, ये है उबला हुआ राजमा जो कि हम इसी में डाल देंगे। और इससे क्या होता है कि हमारी जो ग्रेवी होती है बहुत ही थिक होती है, अलग अलग पानी जैसा नहीं होता है। तो मसाले तो हमने तैयार कर लिए हैं, कुछ अभी बाकी हैं। और यहाँ पर अब हम चावल ले लेते हैं, इनको हमने साफ़ कर लिया है। यहाँ पे भंडारा चालू हो रहा है इसीलिए। तो पानी हमने रख दिया है हांडी में, उसी हांडी में चावल भी बना लेंगे। थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और जब तक पानी खौल रहा है तब तक यहाँ पर हम चावल को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। 2 से 3 बार हमने इनको साफ़ किया था। और ऊपर खाना बनाने का एक और भी फ़ायदा होता है, जो ये बचा हुआ पानी होता है ना, ये हमारे पौधों में चला जाता है। तो ऊपर से शाम के टाइम पर यहाँ हल्की सी ठंडक भी रहती है, हवाएं भी चलती हैं। और भाई गर्मी में कुछ तो गर्मी लगेगी ही चूल्हे पर खाना बनाते हुए। ये देखिए दोस्तों पानी खौलने लगा है, अब इसी में ये चावल डाल देते हैं। और चावल जो है हम उबाल कर बनाएंगे और उसके बाद इसमें या तो हम फ्राई करेंगे या फिर तड़का लगाएंगे। और जब हांडी में खाना बनाते हैं ना, इतनी ज़्यादा सोंधी सोंधी खुशबू आती है दोस्तों, और बनाते हुए भी अच्छा लगता है और खाते हुए भी। और दोस्तों चाहे पीतल की पतीली हो या मिट्टी की हांडी हो, एक बार इसमें उबाल आ जाती है ना तो बहुत ही जल्दी से चावल हो या दाल हो पक जाती है। ये देखिए हमारे चावल भी अच्छे से पक चुके हैं। तो अब इनको हम छान लेते हैं और इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और पानी में तेल डालेंगे ना तो आपके खिले खिले से चावल तैयार होंगे। चावल फ्राई करने जा रहे थे मतलब, और ये देखिए हमारी आज नई कढ़ाई आई और वो बेकार हो गई। और जैसे इसको चूल्हे पर जलाया, थोड़ा सा गर्म हुई, हम तेल डालने ही जा रहे थे कि ये ब्लास्ट हो गई है। और ये देखिए नीचे मेन हिस्से पर ब्लास्ट हो गई है। पता नहीं उन्होंने ख़राब दी है या मिट्टी बताकर दूसरी कोई कढ़ाई दी है, पता नहीं। और हमारा आज पूरा जितनी भी मेहनत की सारी मेहनत पर पानी फिर गया है, कि बड़ी ही हंसी खुशी के साथ हम मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने जा रहे थे। तो दिमाग काम नहीं करा, क्या करें क्या ना करें। और अभी तो राजमा भी बनाना है और चावल भी फ्राई करने हैं। बाकी सारी तैयारियां हमने कर ली थी, लेकिन अब पूरा मूड ख़राब हो गया।
और वैसे तो ये जो मिट्टी की कढ़ाई लाए थे ये खाना बनाने के लिए ही लाए थे और राजमा इसी में बनाते, लेकिन जैसे ही हमने कढ़ाई रखी गर्म पाकर वो बीच से तड़क गई। मतलब कुछ टुकड़े पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे हैं। फिर उसको उतार के हमने रख दिया, पूरा मूड ख़राब हो गया था। फिर हमने सोचा चलो कुछ नहीं, इसी हांडी में ही हम राजमा बना लेते हैं, अपना मूड क्यों ख़राब करें। और चलिए फिर हमने यहाँ पर इसी हांडी में तेल डाल दिया है, उसमें डाल दिया है तेज पत्ता, जीरा और फिर ये बारीक कटा हुआ प्याज, इसको हमने चॉपर से चॉप कर लिया था, बिल्कुल बारीक सा करना है। और अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो थोड़ा सा दरदरा सा ही रखना है। तो प्याज को पकाते हैं, थोड़ा सा टाइम लग गया था प्याज को पकाने में। और जैसे ही कढ़ाई हमारी फूटी थी पूरा का पूरा मूड ख़राब हो गया था, इसकी वजह से थोड़ा सा और देर हो गई थी। लेकिन फिर अपने मूड को अच्छा किया और फटाफट से लग गए हैं राजमा बनाने की तैयारी में। तो ये देखिए प्याज हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब इसमें वो हम पेस्ट डाल देते हैं जो कि हमने तैयार किया था। तो टमाटर है इसमें, अदरक, लहसुन, जीरा, काली मिर्च और उबला हुआ राजमा है। फिर इसमें मसाले डाल देते हैं जैसे कि हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। तो सारे मसालों को डाल देते हैं, फिर अच्छे से इसको पकाते हैं। और अब हम इसमें डालते हैं राजमा मसाला जो कि इसका स्वाद और भी बढ़ाएगा। और तेल अलग हो जाएगा और मसाले हमारे अलग हो जाएंगे, तब समझेंगे कि हमारे मसाले पक चुके हैं। मसाले हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अब उसमें डाल देते हैं ये उबला हुआ राजमा, अच्छे से इसको चलाते हैं। और ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, लेकिन हमने इसमें डाला है पानी क्योंकि सभी लोग चावल के साथ खाएंगे। और फिर इसको उबालते हैं अच्छे से। हांडी में फटाफट से खाना बन रहा था और जब तक राजमा बन रहा था तब तक हम आटा लगा कर ले आए हैं। तो सब्जी तो बन चुकी है, अब ऊपर से इसमें तड़का लगा देते हैं। तेल हमने गरम कर लिया है, उसमें डाल देते हैं ये कसूरी मेथी। ऊपर से डाल देते हैं हरी धनिया। तो राजमा में तड़का लग गया है, अब चावल में भी तड़का लगा देते हैं। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं जीरा और तड़का लगा देते हैं। पहले हमने सोचा था कि फ्राई कर लेंगे, लेकिन कढ़ाई हमारी फूट गई थी, नीचे से कढ़ाई लाए नहीं थे, तो हमने कहा चलो ऊपर से ही तड़का लगा देते हैं। ऊपर से डाल देते हैं थोड़ी सी हरी धनिया। तो ये हमारा जीरा राइस बनकर तैयार हो चुका है। फिर फटाफट से रोटी भी बना लेते हैं। दोस्तों हम लोहे का तवा लेकर आए थे, लेकिन हमारा मिट्टी का तवा रखा हुआ था, तो मिट्टी के तवे में ही रोटी बनाएंगे। और दोस्तों ये रोटी थोड़ा सा मोटी मोटी सी लग रही होंगी क्योंकि पापा जी आ गए थे, तो हमने कहा पापा जी के लिए पहले मोटी रोटी बना देते हैं, उसके बाद हम पतली रोटी बनाएंगे। और आज का जो भी खाना हमने बनाया है, पूरा का पूरा खाना हमने मिट्टी के बर्तनों में बनाया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो रोटी भी हमारी बन चुकी है और फिर हम आराम से पतली रोटी बनाएंगे। सबसे पहले थाली लगा देते हैं और ये हमारे जीरा राइस हैं और यहाँ पर ये मिट्टी की थाली है, मिट्टी की कटोरी है। और दोस्तों जब मिट्टी के बर्तनों में हमने खाना तैयार कर लिया है तो मिट्टी के बर्तनों में ही सर्व कर देते हैं। तो राजमा, चावल और प्याज, अगर आप लोगों को रोटी खानी है तो रोटी भी तैयार हो चुकी है। वैसे राजमा चावल सभी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कैसी लग रही हमारी ये खाने की थाली आप लोग बताइएगा और आप लोगों को भी खिला देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए राजमा चावल की थाली लगकर हो गई है तैयार। और दोस्तों आज हमने बिल्कुल देसी तरीके से बनाए हैं, देसी बर्तनों में बनाए हैं और सच बताएं इसका स्वाद इतना अच्छा आया है कि क्या बताएं। और आप लोग भी खा लीजिए और इस तरह अगर आप राजमा बनाएंगे तो हर कोई आपके घर में पसंद करेगा। जो लोग राजमा नहीं खाते हैं वो लोग भी मांग मांग कर खाएं, इतना स्वादिष्ट बना है एक नंबर का।
तो रोटी भी हमने चूल्हे जो मिट्टी का तवा होता है उसी पर बनाई है। सारी चीज़ें आज मिट्टी के बर्तनों में बनाई। तो वैसे तो राजमा चावल ही पसंद किया जाता है, लेकिन अगर आप चूल्हे की बनी हुई रोटी खाना चाहते हैं तो खा लीजिए। और पापा जी को हमारे इस तरह की रोटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, थोड़ा सा मोटी। तो ये देखिए थाली लगकर तैयार हो चुकी है और खा लीजिए। उसके बाद आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को राजमा चावल की रेसिपी कैसी लगी। वैसे चावल तो सब लोग बना लेते हैं, राजमा भी बना लेते हैं, लेकिन हमारा जो बनाने का तरीका था वो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए बाकी रोटी बची हुई है उनको भी बना लेते हैं और पापा जी के लिए झटपट से थाली लगाते हैं। पापा जी आ गए खाने के लिए और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर पापा जी के लिए यही थाली जा रही है। गर्मा गर्म खाना सर्व हो चुका है और जब पापा जी खाना खा चुके थे उन्होंने बहुत ही प्यारा सा कमेंट भी किया था कि राजमा बहुत ही अच्छा बना है। वो सारी चीज़ें हम नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से कल एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।